अब तो माय स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती क्या है। अभी तक क्योंकि हम लोगों ने स्टडी कर चुका है व्हाट इज माइक्रोस्कोप, उसके बाद हम लोगों ने जाना टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का प्रकार। हम लोगों ने जाना प्रकार दो टाइप की होती है, कौन कौन। फर्स्ट हम लोगों ने जाना कि एक तो होती है सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि साधारण सूक्ष्मदर्शी, और दूसरी होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट यानी कि साधारण माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, साधारण सूक्ष्मदर्शी हम लोगों ने स्टडी कर चुका है। यहाँ तक उसका यूज भी कहाँ कहाँ होती है ये सारे चीजें हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे बनाई जाती है, ये सारा चीज हम लोग स्टडी करेंगे इस सेक्शन में। तो उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप पहले देखिए, पहले सुनिए, पहले समझिए, समझना जरूरी है क्योंकि फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट which is understanding, which is not a रटने वाला सब्जेक्ट नहीं। फिजिक्स क्योंकि हमको समझना जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स इज सब्जेक्ट जो कि समझना जरूरी है जिसमें, और इसलिए आइए पहले समझते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस लगी होती है और दोनों का दोनों लेंस कन्वर्जेंट लेंस होता है यानी कि उत्तल लेंस होता है, यानी कि कन्वेक्स लेंस होता है। दोनों का दोनों लेंस कन्वेक्स लेंस होता है, और दोनों लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है एक ही लाइन पर, एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पे बेस्ड होता है, एक ही प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मिला हुआ कोएक्सियली लिंक होता है, ठीक है। और दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस वेरिएबल होता है, यानी कि डिस्टेंस दोनों लेंस के बीच, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें दो लेंस लगा हुआ इस टाइप से, तो दोनों लेंस डिस्टेंस आगे पीछे कर सकते हैं, इस टाइप से उसको आगे पीछे किया जा सकता है। तो इसीलिए दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस हुआ है, ये डिस्टेंस वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। तो डिस्टेंस वेरिएबल क्यों होता है, इसलिए कि बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट होती है अगर उसको हमको देखना है तो जल्दी दिखेगा नहीं, तो आगे पीछे करके आप जब हायर क्लास में जाएंगे, आप प्रैक्टिकल करेंगे, तो जब आप जाएंगे देखेंगे आगे पीछे करके देखा जाता है उसको। जब तक आगे पीछे नहीं करेंगे ना, उसका फोकस जब तक सही अरेंजिंग नहीं होगा उसका, आपको दिखेगा ही नहीं ऑब्जेक्ट का, मतलब उसका मैग्नीफाइड होकर के जो इमेज है बनेगा ही। तो इसलिए आगे पीछे करना जरूरी होता है, इसलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल होता है, यानी कि उसको चेंज किया जा सकता है, यानी कि उसको कम अधिक छोटा बड़ा उसको किया जा सकता है। दूसरा, अब जो कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप होती है उसके उसमें दो लेंस लगा होता है। तो एक लेंस वो होता है जो ऑब्जेक्ट के साइड में होता है, कहाँ पे होता है, ऑब्जेक्ट के साइड में होता है। तो जो लेंस ऑब्जेक्ट के साइड में होता है, यानी कि मान लीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये बहुत छोटा है, इसको हमको बहुत बड़ा इमेज करके देखना है, तो ऐसे देखेंगे तो एक लेंस आगे होगा एक लेंस पीछे होगा। तो जो लेंस आगे ऑब्जेक्ट के साइड में है, ऑब्जेक्ट के साइड में जो लेंस होगा उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अभिदृश्यक लेंस, हिंदी में अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। और जो लेंस, एक लेंस आगे है तो उसको तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन जो पीछे है यानी कि हमारे आंख के साइड में है, जिधर से आदमी उसको देख रहा है, जो व्यक्ति देख रहा है उसके साइड में एक लेंस होगा। तो जो लेंस आंख के साइड में है उसको बोलते हैं आई पीस। आई पीस, EYPIC, आई पीस, आंख, नेत्रिका, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नेत्रिका, और इंग्लिश में आई पीस। तो इसमें दो लेंस लगा होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा आई पीस। दो चीज आपको समझ में आया, दोनों के बीच का डिस्टेंस वेरिएबल्स होता है, तीसरा चीज आपको समझ में आ गया। और दूसरी एक और बात है, एक और बात क्या है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है छोटी होती है और तुम्हारा जो आईपीस होता है बड़ा होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है और आईपीस बड़ा होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस इस टाइप का है तो आईपीस इस टाइप का होगा और ऐसे लगा होगा, दोनों का बीच का डिस्टेंस वेरिएबल होगा। ये आईपीस हो गया, इधर से हम लोग देखते हैं, ये आंख है और ये आपका ऑब्जेक्टिव, इधर ऑब्जेक्ट होगा, इसका इमेज बनाएगा ये। उसके बाद आईपीस, चौथा पॉइंट क्या है, आईपीस का साइज बड़ा होता है रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस के रिस्पेक्ट में आईपीस का जो साइज है बहुत बड़ी होती है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। ये चीज बनावट समझ में आ गई, इसमें दो कन्वेक्स लेंस लगा होता है, एक आईपीस होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। आईपीस बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस वेरिएबल्स होता है। फिर ये वर्क कैसे करते हैं, सर ये नहीं समझ में आया, ये तो समझाइए। आइए इसको समझते हैं कि वर्क कैसे करती है, दोनों को कैसे, हम चीजों को कैसे मैग्नीफाइड, कैसे ये जो लेंस, ये जो माइक्रोस्कोप है कैसे चीजों को मैग्नीफाई करते हैं, कैसे आवर्धन करके दिखाता है चीजों को। अब उस चीज को समझते हैं, तो उस चीज को समझने के लिए हमको पहले करना होगा इसका क्या, तो एक हम रफ माइक्रोस्कोप बनाएंगे,
समझने के लिए रफ माइक्रोस्कोप स्केच करते हैं माइक्रोस्कोप। तो ये रहा है आपका, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये है आपका नेत्रिका। क्या है ये? नेत्रिका। और यहाँ पे एक आपका ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, और दोनों कोएक्सियली लिंक होता है, यानी कि दोनों का जो अपर्चर है, दोनों का जो ऑप्टिकल सेंटर है, एक ही लाइंस पे बेस्ड होता है। दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक ही होता है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये है आपका कौन सा लेंस? ये है आईपीस, ये है आईपीस, आईपीस ये फिगर, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव लेंस। हम इसको ऊपर लिख देते हैं क्योंकि नीचे हमको भी काम है। ये रहा ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको अभिदृश्यक लेंस बोलेंगे हिंदी में, अभिदृश्यक लेंस। इसको बोलते हैं नेत्रिका। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? नेत्रिका। हिंदी में बोलेंगे इसको नेत्रिका। और ये रहा इसका, ये है एफ नॉट, और ये है 2f0, और ये f0 डैश, और ये 2f0 डैश। अब देखिए, हमने आपको पढ़ाया है, जब भी किसी कन्वेक्स लेंस के फोकल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होती है, तो उस लेंस के द्वारा उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, इमेज इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, बड़ा, एनलार्ज, और साथ ही साथ रियल इमेज बनाई जाती है। कहां पे? तो 2f0 के बाद, यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का, हमने आपको 6 केस पढ़ाया था, 6 केस पढ़ाया था कन्वेक्स लेंस के लिए, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के लिए अगर इनफाइनाइट है तो उसका इमेज कहां बनेगा? उसका इमेज बनता है f पर, यानी कि फोकल पॉइंट पर बनता है। दूसरा हमने पढ़ाया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और 2f0 के बीच में हो, 2f0 के बीच में हो, तो उसका जो इमेज बनती है f0 और 2f0 के बीच में बनती है, जो कि छोटी होती है और उल्टा होता है और रियल होता है। फिर हमने उसके बाद पढ़ाया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f0 और f0 के बीच में हो, 2f0 और f0 के बीच में हो, यानी कि यहाँ पे, तो उसका जो इमेज है 2f0 के बाद बनती है, 2f0 के बाद बनती है, और बड़ी बनती है, रियल बनती है, और उल्टा बनती है, यानी कि ऐसे बनेगी। ठीक है, तो इस केस के लिए हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं। अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, तो पीछे वाला वीडियो, पीछे वाले सेक्शन में जो हमने पार्ट में पढ़ाया है, इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, उस सेक्शन को आप जाकर देखेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इस लेंस के लिए जब भी हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कोई भी चीज देखते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमको देखना है, उसको 2f0 और f0 के बीच में रखा जाता है। और जैसे ही बीच में रखेंगे, तो इस लेंस के द्वारा एक इमेज क्रिएट की जाएगी इस ऑब्जेक्ट का, और जो इमेज बनेगा कहां पे बनेगा? वो इमेज 2f0 के बाद, यानी कि इधर बनेगा कहीं। देखिए आपके सामने कैसे बन रहा है। तो हमने बताया था रूल्स में कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट से पैरेलल रे जब आती है, तो F से होकर के गुजरती है, F से होकर के पास करते हैं। ये रहा F, ये F है f0, इससे होकर के ऐसे पास कर जाएगी। ठीक है, ऐसे पास करती है, ये रहा। ठीक है, ये पास कर रही है, ये इंसिडेंट लाइन है। दूसरा एक और इसका, हम यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, तो एक लाइन, जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज गुजरती है, वो जो रेज है क्या होगी? वो रेज सीधी की सीधी पार करती हुई चली जाती है, पार करते हुई चली जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आके ये कट कर रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास करते हुए चली जाएगी, और यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट करती है दो लाइंस, उसी पॉइंट पे इमेज बनता है। देखिए इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस के द्वारा यहाँ पे इमेज बना दिया गया। इस ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये रहा 2f0, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो कि सीधी है, इसका देखिए इमेज इतना बड़ा, इतना छोटा ऑब्जेक्ट है, बड़ा इमेज बना गया। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बड़ा, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये रियल है, क्योंकि रियल में रेज का कटिंग हो रहा है, रेज इंटरसेप्ट कर रही है रियल में, इसलिए रियल इमेज बनेगा। दूसरा इन्वर्टेड, देखिए उल्टा है, ऑब्जेक्ट सीधी है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना हुआ है, तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से जो नीचे बनती है इमेज उल्टा होता है। तो उल्टा है, रियल है, और मतलब उल्टा है, रियल है, और साथ ही साथ बड़ा है, एनलार्ज है, बड़ा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा इमेज बना दिया गया। अब ये जो इमेज है आपका, ये जो इमेज है,
अब मान लीजिए ये इमेज हम लोग ऐसे करते हैं कि ये इमेज अगर ये है आपका एफ, कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर एफ नॉट है तो एफ डैश मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं एफ नॉट डैश एफ नॉट, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, एफ मान लेते हैं एफ, और ये एफ डैश इस लेंस का, ये एफ नॉट था, इसका फोकल पॉइंट मानते हैं कि इस लेंस का यानी कि आईपीस का जो फोकल पॉइंट है इसका एफ, इसका नाम एफ है, ठीक है। और ये एफ डैश है। दो फोकल पॉइंट होता है किसी भी लेंस में, किसी भी कन्वेक्स लेंस में दो फोकल पॉइंट होता है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होती है। तो ये हो गया एफ इस लेंस। अब देखिए अब इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो इमेज आईपीस के यानी कि नेत्रिका के कहाँ पे होता है, फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी कि फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। हमने आपको पढ़ाया है कि जब भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, जब भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या, जब भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो उसके लिए जो इमेज बनाई जाएगी वह ऑब्जेक्ट के साइड में ही बड़ा बड़ा रियल नहीं वर्चुअल बड़ा बनेगी यानी कि एनलार्ज, वर्चुअल बनेगी यानी कि काल्पनिक, और साथ ही साथ उल्टा उल्टा नहीं सीधा बनाई जाएगी, सीधा बनाई जाती है। हमने आपको पढ़ाया है कैसे, पीछे वाले सेक्शन में देखेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके द्वारा जो इमेज क्रिएट किया गया यहाँ पे, ये जो अब इमेज है इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस लेंस के द्वारा अब जो है जब ये इमेज का ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो इस ऑब्जेक्ट का अगर हम बनाए इमेज, एक रे यहाँ से पैरेलल भेजेंगे तो ये एफ से होकर के ऐसे जाएगी। तो इमेजिन करना पड़ेगा जैसे ही एफ से होकर के जाएगी तो आपको देखेंगे ये जो रेज है इधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर नीचे तक जाएगी। और दूसरा एक और रेज हम भेज रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से होकर के, तो आप देखेंगे ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज ऐसे जा रही है आपको लगेगा कि इस पर एक तो ऐसे चली गई, तो ऐसे लगेगा कि इधर आती कहीं कट करेगी आकर के, कहीं ना कहीं तो कट करेगी, तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे कट कर रही है। यहाँ देखिएगा यहीं पे कट कर गई, कि यहाँ पे कट नहीं करनी चाहिए, कुछ गड़बड़ हुआ है। और ये जो है ऐसे आते हुए इधर आकर के यहीं पे कट करेगी। देखिएगा इधर बन रहा है, इधर यहाँ पे इमेज बन रहा है इसका, ऐसे कट करते हुए यहाँ पे इमेज बन रहा है, देख रहे हैं। ये हुआ इस लेंस के द्वारा जो इस ऑब्जेक्ट का, अगर इसको ऑब्जेक्ट मान लिया जाए तो इसका इमेज यहाँ पे देखिए कितना बड़ा इमेज बना दिया गया, ये रहा इमेज। अगर ये आई डैश है तो ये हम मान लेंगे ये आई डबल डैश कर सकते हैं। तो ये रहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम कैसे इमेज बनाती है। इसमें बस ये समझना है कि जो एक बार तो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा ऑब्जेक्ट का इमेज बना दिया जाएगा, और जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो बनाया गया है वो जो इमेज है आपका आईपीस के लिए यानी कि नेत्रिका के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट हम ये जो इमेज है कहाँ पे हो रहता है, तो नेत्रिका के यानी कि आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर, क्या फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, दोनों के बीच में रहेगा। तो इसका इमेज इसके रेस्पेक्ट में सीधा हमने पढ़ाया था, इसके रेस्पेक्ट में सीधा बनेगा, तो नीचे तो भी नीचे ही बनेगा, वर्चुअल बनता है। वर्चुअल देखिए रेज ऑफ लाइट मतलब ऐसे अपीयर हो रहा है कटते, एक्चुअल में कट नहीं, क्योंकि रेज ऑफ लाइट यहाँ से इधर जा रही है तो अपीयर हुआ कि जाकर के पीछे कट रही है, इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगा। और बहुत ही बड़ा इसके रेस्पेक्ट में बहुत ही बड़ा बनता है, और इसलिए छोटी सी चीज के बहुत बड़ा, देखिए कितना छोटा चीज था कितना बड़ा इमेज बन गया। तो छोटी सी चीज का बहुत बड़ा इमेज बना करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको दे देती है। तो ये फिगर आप ड्रॉ कीजिए, सेम चीज फिगर, ठीक है, हमने लिख दिया है। और इसी फिगर को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे,
ठीक है, हेडिंग देकर के इसको लिखना है, इसको ड्रॉ करना है। हेडिंग दे दीजिए यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और फिर इस चीज को हम लोग अब एक्सप्लेन कर देंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रो यानी कि हिंदी में लिखेंगे संयुक्त संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, और इसको आप लोग ड्रॉ कीजिए, पॉज करके वीडियो, हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। अब इस चीज को हम डिफाइन करेंगे, इसको लिखेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर आ जाएगा एग्जाम से बहुत सारा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आ जाएगा, तो आप उसको लिखेंगे कैसे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, वह चीज हम लिखा रहे हैं। तो हम इसको करते हैं इरेज। तो अब क्या करेंगे, हेडिंग देके इस फिगर को ड्रॉ करने के बाद नीचे आप लोग लिखिए। नीचे लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती क्या, तो लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जेंट लेंस, यानी कि टू कन्वर्जेंट लेंसेज और कन्वेक्स लेंस, इसी को कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। कन्वेक्स लेंस या दो कन्वर्जेंट लेंस या कन्वेक्स लेंस से बना होता है। द लेंस which is towards the object, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होती है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। द लेंस which is towards the object is called what? Is called objective lens, and the lens which is towards the eye is called eyepiece। यानी कि जो लेंस आंख की तरफ होती है, यानी कि व्यक्ति की तरफ होती है, उसको आईपीस कहा जाता है। ठीक है, आईपीस कहा जाता है। अभी देखो वर्किंग कैसे करता है, वर्किंग लिखना है। ये तो कंस्ट्रक्शन था, वर्किंग। आप कंस्ट्रक्शन भी यहाँ लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन यानी कि बनावट कैसे, इसका बनावट कैसे है, तो ये है कंस्ट्रक्शन। वर्किंग में लिखिएगा when an object is kept between two f0 and f0 of objective lens, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस के f2 f0 और f0 के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, देन image of object will be formed behind the, यानी कि behind the lens which is inverted, यानी कि उल्टा, erect which is inverted, real and enlarge, जो कि उल्टा होता है, रियल होता है और बड़ा होता है। as shown in figure, as enlarge। चलिए, then उसके बाद क्या होता है, then again which is inverted, real, enlarge and लिखिएगा, and between कहा, between f and ऑप्टिकल सेंटर, देखिए between focal point and optical center of eyepiece। अब जो इमेज बना इनलार्ज, इन्वर्टेड और रियल, वो कहां पे बना, तो आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में बना, और इसीलिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा आईपीस के लिए, और आईपीस के द्वारा पुनः उसका इमेज बनाया जाएगा जो कि वर्चुअल होगा। तो वही चीज लिख रहा है, पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस which is
which is act like object for eyepiece. Then again image of image of object image eyepiece. Then again image will be created हम इसको इरेज करते हैं. इमेज विल बी क्रिएटेड बाय image will be created by eyepiece which is enlarge virtual and erect with respect to फर्स्ट इमेज. यानी कि फर्स्ट इमेज के रेस्पेक्ट में अभी जो इमेज बनाया जाएगा आईपीस के द्वारा वो उसके रेस्पेक्ट में सीधी होगी. अब देखे थे ना ऐसे नीचे बना था ये इमेज, तो इसका इमेज यहाँ बनाया गया था, इसके रेस्पेक्ट में सीधा नहीं है, नीचे दोनों नीचे है तो सीधा है, इसके रेस्पेक्ट में सीधी होगी. और वर्चुअल तो था ही और उसके रेस्पेक्ट में इरेक्ट भी होगा, सीधा होगा, इरेक्ट वर्चुअल और बड़ा होगा. वही चीज लिखे हैं. तो ये रहा है आपका इनलार्ज इमेज. तो ये आपका तैयार हो गया. यानी कि इसका वर्किंग कैसे वर्क करती है यहाँ लिख दीजिएगा. एज शोन इन फिगर, एज जैसा कि चित्र में दिखाया गया, एज शोन इन फिगर में जो हमने बनाया था. हिंदी वाले छात्र लिख लेंगे इसका. आप हिंदी में आप लिखिएगा बनावट. हिंदी वाले छात्र लिखेंगे बनावट, लिखेंगे हेडिंग के बाद बनावट लिखेंगे. इसमें दो लेंस लगे होते हैं जो अभिसारी होता है तथा जो लेंस वस्तु के तरफ होती है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं. तथा जो लेंस अभिदृश्यक लेंस कहते हैं तथा जो लेंस आंखों की तरफ होती है, लगी होती है उसे नेत्रिका, उसे क्या कहते हैं? उसे नेत्रिका कहते हैं. ठीक है. नेत्रिका का आकार अभिदृश्यक से बड़ा होता है. अभिदृश्यक लेंस क्या होता है? बड़ा होता है. अब लिखेंगे इसका वर्किंग यानी कि कार्य कैसे करता है. कार्य लेकर के लिखिएगा. जब कोई वस्तु अभिदृश्यक लेंस के, सेम चीजें समझ में आ गया है आपको. अभिदृश्यक लेंस के 2f0 तथा f0 के बीच
के बीच स्थित होती है तब उसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे यानी कि 2f नॉट के बाद बनता है, जो उल्टा बड़ा तथा क्या होता है, उल्टा बड़ा तथा वास्तविक होता है जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। अब नेत्रिका के लिए वही इमेज क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। पुनः लिखना है, पुनः नेत्रिका के द्वारा देखिएगा, पुनः नेत्रिका के द्वारा अभिदृश्य नेत्रिका के द्वारा उस प्रतिबिंब का दोबारा प्रतिबिंब बनाया जाता है जो क्या होता है, जो प्रथम जो अभिदृश्यक द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के अभिदृश्यक द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के सापेक्ष में क्या होता है, अभिदृश्यक द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के सापेक्ष में सीधी बड़ा तथा काल्पनिक होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये चीज हम लोग करेंगे, यहाँ तक हम लोग कर लेंगे कंप्लीट। और ये रहा है आपका हिंदी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन करके रेडी हो गया। आप इसको यहाँ तक स्टडी कीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप, फिर उसके बाद टेलीस्कोप का टाइप्स, और फिर हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक बच गई है लाइट में, हमको लगता है अब खत्म होने वाली है। 1-2 वीडियो और आएगी, लाइट आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। और फिर आपका जो क्वेश्चंस है, सारे के सारे क्वेश्चंस आप यहाँ तक अगर कंप्लीट कर लिए हैं, आप लोग क्वेश्चन भी लगाइए। क्वेश्चन लगाना जरूरी है, क्योंकि कितना भी पढ़ ले क्वेश्चन जब तक नहीं देखेंगे, बोर्ड का जितना भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप पाएंगे कि आप सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने पढ़ा दिया टॉपिक, आप अच्छे से 100/100 आप मतलब अचीव करने के योग्यता प्राप्त कर लिए। तो ये चीज रही आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। थैंक यू।